हेलो एवरीवन। पिछले 4-5 साल से हमारे कंट्री में एक ट्रेंड देखा जा रहा था कि स्टूडेंट्स का ये मानना था कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। अगर हम यूपीएससी को और बैंकिंग सेक्टर को हटा दें तो बाकी जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वैकेंसीज इन द फर्स्ट प्लेस बहुत कम है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट पे होल्ड लग जाता है। तो एक जनरल कल्चर जो बन गया था वो ये कि अब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। और वहीं पे आया अभी 2 दिन पहले एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया गया सबसे पॉपुलर एग्जाम एसएससी सीजीएल 2022 के लिए 20,000 वैकेंसीज लेके आया है, जो अगर आप पिछले 5 साल के ट्रेंड से कंपेयर करें, ईयर वाइज ट्रेंड से कंपेयर करें, तो ये सीधे 2.5 गुना है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या करते आ रहे थे। तो एसएससी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं पैटर्न में और सिलेबस में, ये हम लोग समझते हैं सिर्फ 5 मिनट में। और ये भी देखते हैं कि आज की डेट में अगर कोई एवरेज स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो अपने को एवरेज मानता है और वो तैयारी करना चाहता है एसएससी सीजीएल की, तो उसके लिए चांसेस कितने ब्राइट हैं, कितने अच्छे हैं या नहीं हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, छोटा ही वीडियो है। अगर तुमको ये यूजफुल लगे तो कम से कम अपने 5-6 ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने में इंटरेस्टेड रहते हो। तो अब देखते और समझते हैं कि चेंज फॉर्मेट एक्चुअली है क्या, कौन कौन से सेक्शंस ऐड हुए हैं और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और साथ ही साथ 20,000 वैकेंसीज का क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। क्या ऐसा होगा कि जो स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी एसएससी की तरफ आएंगे, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स के हैं और पीसीस की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो भी जीएस और रीजनिंग के ऐड होने की वजह से अब एसएससी के एग्जाम्स देंगे। इन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आजकल जो मैथ्स के टीचर्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ाने वाले जो मैथ्स के टीचर्स हैं, वो इस टाइम बड़े परेशान हैं, वो बड़े बेचैन हैं। वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे किया जाए कि मैथमेटिक्स के अगर 30 क्वेश्चंस तुमने सही नहीं किए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनके लिए अभी भी मैथ्स एक सबसे डिसाइसिव फैक्टर है। तो क्या है ट्रू पिक्चर, आपको अपनी तैयारी में किन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, और पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए क्या करना है, क्योंकि वही हमारा सब्जेक्ट भी है, उस पर सब पे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं टीयर 1 पे। टीयर 1 में एक मेजर चेंज ये देखने को मिला है कि पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। अभी तक क्या होता आया था कि टीयर 1 के जो मार्क्स होते थे उनका मेरिट बनाने में पूरा रोल होता था। जो 200 मार्क्स का टीयर 1 होता था उसमें आपके जितने भी नंबर आते थे वो आपके जुड़ते थे टीयर 2 के साथ, टीयर 3 के साथ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, टीयर 1 पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। सब्जेक्ट्स वही हैं, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है। नंबर ऑफ मार्क्स भी पर सब्जेक्ट सेम है, 50 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो, रीजनिंग हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप इसमें मार्क्स लाएंगे वो एडअप होंगे टीयर 2 और टीयर 3 के साथ। तो ये एक मेजर चेंज है कि टीयर 1 पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। ये काफी राहत देगा, काफी रिलीफ देगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स को। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से है, कितने आपके मार्क्स कटेंगे गलत आंसर पे, वो बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। एक कंपैरिजन करेंगे टीयर 1 का टीयर 2 से इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आ जाते हैं टीयर 2 पे। सबसे बड़े चेंजेस जो हुए हैं वो टीयर 2 में हुए हैं। I mean all the major changes, all the significant changes that have been made in tier 2। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते थे, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स आता था 200 मार्क्स का, इंग्लिश आता था 200 मार्क्स का। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मैथ्स इंग्लिश के अलावा रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर साइंस भी ऐड किया गया है। और ये तो इनफैक्ट पूरा एक पेपर है। लेट मी शो यू। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड जीएस, इनका आपका जो पूरा एक पेपर होगा वो 2 hours 15 minutes का होगा। 2 hours 15 minutes। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट वो भी आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो हमारा एनालिसिस है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पुटअप कर सकते हैं, और या हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अभी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे हम, ठीक है। हमारे जितने भी स्टूडेंट एसएससी में सिलेक्ट हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, जो हमने लखनऊ में पढ़ाया अपने खुद की इंग्लिश क्लासेस में, या जो हमने अनअकैडमी में पढ़ाया था अभी 3 साल, तो हम उन्हीं से जब जो डिस्कशन हमने किया है और जो हमने टीचर से डिस्कशन किया, उनके फीडबैक के ही बेसिस पे आपके साथ यहाँ सब डिस्कस कर रहे हैं।
इसीलिए हमने अभी 3-4 दिन लिए, हमने कहा थोड़ा सा एनालिसिस कर लें इसका पूरा कि टीयर 1 में क्या है, टीयर 2 में क्या है, स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा आया है, टीचर्स का रिस्पांस कैसे आया है। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए क्या करना है वही बताएंगे अभी आपको। हाँ, तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर साइंस, ये होगा 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने इसको सेक्शन वाइज बांटा है। उन्होंने इस तरह से इसको डिवाइड किया है कि मैथ्स और रीजनिंग का एक सेक्शन रखा है। मैथ्स के क्वेश्चंस 30 हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के? 90 मार्क्स के। और यहीं पे आप लोग ये भी जान लीजिए कि चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सब में एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी एक चेंज देखने को मिला है इस बार कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखे गए हैं। और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस हैं, जैसे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस हैं। तो ये भी हो गया 30 क्वेश्चंस। हाउ मेनी मार्क्स? 90 मार्क्स। पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग, माई हैंड राइटिंग हैज ऑलवेज बीन बिलो पार, इन फैक्ट वेरी पुअर। इंग्लिश की जहां तक बात है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं। अभी तक मेंस में कितने आते थे टीयर 2 में? एसएससी सीजीएल, एसएससी का सबसे पॉपुलर एग्जाम, इसमें कितने सवाल आया करते थे? 200 क्वेश्चंस। एक एक नंबर का हर एक सवाल होता था और 200 मार्क्स का पूरा इंग्लिश का सेक्शन हुआ करता था। इस बार क्या है 45 क्वेश्चंस और मार्क्स कितने हैं? 135 मार्क्स हैं। तो मैथमेटिक्स है 90 मार्क्स का, रीजनिंग है 90 मार्क्स का, इंग्लिश है 135 मार्क्स का। व्हाट अबाउट जीएस? इंग्लिश और जीएस को एक सेक्शन में माना गया है पेपर 1 में। पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है, जो हर एक स्टूडेंट को देना है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने का हो, अगर वो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, तो ये जो पेपर 1 है ये कंपलसरी है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। अभी पेपर 2, पेपर 3 क्या है, वो किसके लिए, वो बताएंगे अभी। तो इंग्लिश और जीएस का एक सेक्शन है, 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं और जीएस के हैं 25 क्वेश्चंस। अगेन 3 मार्क्स ईच, तो हो गए 75 मार्क्स। तो सीधा सा हिसाब यह है कि मैथ्स और रीजनिंग मिला के कितने मार्क्स हो रहे हैं? 180। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 180 मार्क्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग। और इंग्लिश और जीएस मिला के कितने नंबर हैं? 135 प्लस 75, दैट कैलकुलेट्स टू 210। ठीक है, तो 210 इंग्लिश प्लस जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 180 मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेपर्स हैं, नहीं, अलग अलग सेक्शंस हैं लेकिन पेपर सेम है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 180 प्लस 210 कितना हो गया? थोड़ी तो मैथमेटिक्स भी इंप्रूव कर ही लीजिए अपनी, भले ही मैथमेटिक्स का वेटेज कम हो गया हो पहले से, लेकिन ये तो बेसिक मैथ्स है। हाँ, तो ये हो गया 390 मार्क्स, 390 मार्क्स का ये। अब इसमें और क्या ऐड हुआ है? जीएस और रीजनिंग के अलावा और क्या ऐड हुआ है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 60 हो गया। तो 390 ये हो गया 60 मार्क्स का। ये सब कुछ एसएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 390 प्लस 60 कितना हो गया? 450। तो इस बार टीयर 2 है 450 मार्क्स का। ठीक है, 450 मार्क्स में मैथमेटिक्स कितने नंबर का है देख सकते हैं आप? 90 का है। 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स आउट ऑफ 450। आउट ऑफ 450 इंग्लिश कितने का है? 135 मार्क्स का है। जीएस कितने का है? 75 मार्क्स का है। रीजनिंग कितने का है? 90 मार्क्स का है। और कंप्यूटर साइंस और ईमेल इंटरनेट की जो नॉलेज है वो कितने मार्क्स का है? वो 60 मार्क्स का है। तो अभी भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ग्रामर पे पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अच्छे से सीजीएल नहीं निकाल सकता। मैं उन मैथमेटिक्स के टीचर्स वाली भाषा का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि अगर तुमने इंग्लिश अच्छी नहीं की तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारा पूरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है। आई एम नॉट मेकिंग एनी सच स्वीपिंग स्टेटमेंट। मैथ्स के टीचर्स तो आजकल बहुत बौखलाए हुए हैं बेचारे, जिन लोगों ने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी एसएससी सीजीएल की मैथ्स के दम पर, वो भी टीयर 2 के मैथ्स के दम पर, वो तो बड़े परेशान हैं। और कुछ टीचर्स तो दिल्ली के ऐसे हैं, खास तौर से वो मेरे प्यारे बच्चों वाले, जो मेरे प्यारे बच्चों कह के पढ़ाते हैं, और ही हैज़ अ लार्जर देन लाइफ इमेज अमंग्स द स्टूडेंट्स। तो वो तो अभी भी इस बात पे कायम है कि बच्चों कुछ भी कह लो, इन 450 मार्क्स में
जो 30 क्वेश्चंस जो 90 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं, अगर तुमने उधर कुछ जरा सी भी कमी छोड़ दी तो समझ लो तुम्हारा एसएससी का पूरा सपना टूट गया। तो वो एक अभी भी जबरदस्ती का एक हवा क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, वो सबको पता है वो क्या है, और सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। और इंग्लिश का मैं चाहूँ तो एक जबरदस्ती का हवा क्रिएट कर सकता हूँ, बट आई नेवर डू दैट। मेरा काम यहाँ पे है टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि आपको सही चीज़ पता चले, आपको ये पता चले कि एसएससी में थोड़ी, एसएससी के जो एग्जामिनर्स हैं जो सिलेबस बनाते हैं उनमें थोड़ी सी इस बार अकल आई है, थोड़ी उनकी दिमाग, उन्होंने काम, उनका दिमाग थोड़ा सा काम किया है इस बार। मेरी जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो मेरा खुद का एनालिसिस है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिवली ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो एक पेपर ये पूरा हो जाएगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर साइंस का, और डेटा एंट्री का अलग से होगा 15 मिनट का, वो उसी दिन होगा लेकिन शिफ्ट अलग होगी, 15 मिनट का होगा। उसमें आप वेबसाइट पर चेक करिएगा, 2000 जो टाइपिंग डिप्रेशन है वो आपके चेक करेंगे इन 15 मिनट्स, इतना आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 15 मिनट्स में 2000 टाइपिंग डिप्रेशन, ठीक है। टाइपिंग डिप्रेशन भी कहते हैं, इंप्रेशन भी कहते हैं, वो टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, वो जार्गन क्या है, वो आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड सिलेबस है, बैलेंस पैटर्न है, इस पर मैं डिटेल में बात करता हूँ। अभी आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि टियर 3 नहीं है, एब्सोल्युटली नो टियर 3। कोई भी 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है जहां आप ऐसे के लिए या लेटर के लिए परेशान हो, तो कोई ऐसे राइटिंग, कोई लेटर राइटिंग नहीं है। तो आपके लिए जो मेरिट बनाने वाला टियर है वो टियर 2 है। अगर आपने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद टियर 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे वही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मेरिट लिस्ट में हैं नहीं हैं, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स का बाइफर्केशन है इस हिसाब से। जहां तक नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जो नेगेटिव मार्किंग टियर 1 की है उसमें कोई चेंज नहीं है, मेजर चेंज नेगेटिव मार्किंग टियर 2 की है। तो अगर हम पहले टियर 1 की बात कर लें, उसमें नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह 1/4 के हिसाब से, 1/4 के हिसाब से, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर है। इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग के कुल मिला के कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन हैं, पहले की तरह, इसमें कोई चेंज नहीं है। 25, 25, 25, 25, 100 मार्क्स का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, तभी तो 100 × 200 होगा। तो 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के 50 नंबर के, मैथ्स के 25 50 नंबर के, जीएस के 25 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 50 नंबर के। अगर आपका एक सही जवाब होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपका गलत जवाब होता है तो आपको 1/4 के हिसाब से कितना मार्क्स कट जाएंगे? 0.5 कटेगा आपका, 0.5, क्योंकि 2 मार्क्स का 1/4 कितना होता है? 0.5 ही होता है। लेकिन टियर 2 में आपको क्वेश्चंस देख दाख के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जैसे एमबीए के कैट में होता है, और बैंकिंग में तो शायद यही होता है। बैंकिंग में क्या होता है? आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में 1/3 होता है कि नहीं होता है? कैट में तो होता ही होता है। तो 1/3 होने से क्या होगा कि स्टूडेंट जो कई बार एक वाइल्ड गेस लिया करते थे कि ये देखो हमने 200 में से 140 क्वेश्चंस तो कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किए हैं, कन्विक्शन से अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से 130 135 सही हो जाएंगे, बाकी 60 में से हम 40 में वाइल्ड गेस लेंगे। उतना फ्री फ्लोइंग गेसेस इस बार नहीं होंगे आपके। आप इस तरह से जो कहते हैं ना थ्रो ऑफ द डाइस, वो थ्रो ऑफ द डाइस बहुत समझ के करना पड़ेगा आपको इस बार। ऐसा नहीं होगा कि यू हैव हार्डली एनीथिंग टू लूज, यू विल हैव अ लॉट टू लूज। और ये भी देखने को मिलेगा कि कट ऑफ पहले के मुकाबले कम जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 200 में इंग्लिश में 200 में 188 190 ले रहे थे। हमारे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे लखनऊ के, सनी केशवानी, उसकी तो ऑल इंडिया रैंक भी आई 69। अभिनव शर्मा इज अ स्टूडेंट, उसने 2 बार एसएससी निकाला है। सनी केशवानी ने तो 2 बार एसएससी सीजीएल निकाला है और आरबीआई का भी एग्जाम निकाला है, एसबीआई पीओ भी निकाला है, और अभिनव का है। और भी इस तरफ के बहुत से लोग हैं। एक स्टूडेंट है ऐश्वरी चौधरी, वो हमारी लखनऊ के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा था, हमारी क्लासेस में नहीं पढ़ा था, लेकिन वो अनअकैडमी का स्टूडेंट था, उसने भी 2-3 बार एसएससी सीजीएल निकाला है। तो ये सब स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, 185 190 के ऊपर रहा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे भी, और आई एम श्योर बहुत से टीचर्स के होंगे अक्रॉस इंडिया, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, और इतने मार्क्स ला पाए, 187 188 ला पाए। ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, वोकैबुलरी रट ली, पीवाईक्यूज देख लिए, और उनके 188 190 आ गए। लेकिन इस बार उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि जो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनमें आप एक तुक्का लगाया करते थे। आप कहते थे कि ये देखो 200 में से 25 सवाल हैं, इनको मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो लाओ सबको अटेम्प्ट कर लेता हूं, बाय द लॉ प्रोबेबिलिटी 1/4 तो सही हो ही जाएंगे मेरे, क्योंकि 4 ही ऑप्शन हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है इस तरह के अटेम्प्ट पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे।
अभी भी लोग गेस तो करेंगे ही, गेस वर्क तो चलेगा ही, लेकिन उतना फ्री फ्लोइंग नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, जो 8-10 साल से लखनऊ में बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा है, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया है 3 साल, और सिलेबस को जो हमने देखा है, सिलेबस को और एग्जाम की पैटर्न को जो देखा है, बीच में भी एक आध बार चेंज हुआ है, टीयर 1 में चेंजेस हुए थे 3-4 साल पहले, तो सब चीज़ों को अगर देखें कि टीयर 3 को हटा दिया गया, इंग्लिश और मैथ्स की जो मोनोपोली थी उसको हटा दिया गया, तो सब चीज़ों को देखते हुए हमारे अपने कुछ 3-4 ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहला कि मैथ्स का जो एक फोबिया रहा है स्टूडेंट्स में, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बचपन से मैथ्स का एक फोबिया होता है, और वो इतना ज़्यादा फोबिया होता है कि उनसे जो बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अरिथमेटिक के, प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के, वो भी वो नहीं कर पाते हैं, और अगर उन्हें कोई फार्मूला बता भी दे तो फंबल कर जाते हैं एग्जाम के टाइम में। तो एक बिरादरी हो गई उन स्टूडेंट्स की जिनका बचपन से मैथ्स का फोबिया होता है, और फिर वो जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एसएससी सीजीएल की जब तैयारी करते हैं या किसी भी और एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स आता हो, तो मैथ्स से वो दूर भागने लगते हैं और बहुत घबराने लगते हैं। और दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका मैथ्स से कोई फोबिया नहीं रहा है, लेकिन मैथ्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स ले लिया 9th-10th में, या 11th-12th में आके उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रीम चेंज कर दी, तो वहाँ पे वो मैथ्स से कंप्लीटली आउट ऑफ टच हो जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मैथ्स से डरते हैं, बस कभी उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। तो क्योंकि ऐसे दोनों स्टूडेंट्स, दोनों बिरादरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कंप्लीटली आउट ऑफ टच होते हैं मैथ्स से, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, स्पेशली टीयर 2 में, कि वो 200 में से 200 मार्क्स में से 170-180 स्कोर कर पाए। इस बार बड़ा ड्रेस्टिक चेंज हुआ है। वो ड्रेस्टिक चेंज ये हुआ है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, यानी कि 200 मार्क्स से सीधे 90 मार्क्स का हो गया मैथ्स। और अगर हम पूरे में देखें, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, 450 में से मैथमेटिक्स कितने का है? सिर्फ 90 का। यानी कि मैथमेटिक्स का वेटेज कितना हो गया? इतनी मैथ्स तो आपको आनी चाहिए कि आप ये परसेंटेज निकाल पाए। अभी भी इतनी मैथ्स आनी चाहिए आपको, इतना तो वेटेज है ही अभी मैथ्स का। तो 20% है। टीयर 2 जिसके दम पे आपका मेरिट बनेगा, उसमें मैथ्स का वेटेज 20% रह गया है। अभी तक कितना था? पिछले साल तक 50% था। 400 मार्क्स का होता था टीयर 2, उसमें इंग्लिश 200 नंबर की, मैथ्स 200 नंबर का, तो 50% से 20% आ गया है। तो ये हमारे हिसाब से कोई बुरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट डिप्राइव हो जाया करते थे मेरिट से, सिलेक्शन से, अच्छी जॉब से, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती थी। भले ही उनकी जीएस अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, इंग्लिश स्ट्रांग हो, लेकिन वो सिर्फ मैथ्स के वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो ये एक सब्जेक्ट की, एक सिंगल सब्जेक्ट की मोनोपोली खत्म करने के लिए किया गया है, जो हमारे हिसाब से बुरा डिसीजन नहीं है। एंड सेम गोज फॉर इंग्लिश एज वेल। इंग्लिश की भी तो एक मोनोपोली बनी हुई थी, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में अभी तक कितने मार्क्स, अभी इंग्लिश का वेटेज अभी तक कितना होता था? अगेन वही 50% का, 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 टीयर 2 में। अब कितना है? 135 का आउट ऑफ 450। तो कितना हो गया? अराउंड 30% हो गया। एग्जैक्ट परसेंटेज तो आप लोग निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, अराउंड 30% हो गया। ठीक है, तो 50 से 30% हो गया। तो इसकी मोनोपोली हटाई गई है। वेटेज अभी भी है, रेलिवेंस अभी भी पूरी मैथ्स की है, रेलिवेंस अभी भी इंग्लिश की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मैथ्स बिलो एवरेज है तो आप बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दें कि मेरा तो एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होगा ही नहीं कभी भी। ऐसा नहीं है। एंड सेम गोज फॉर इंग्लिश एज आई सेड। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है, अगर आपके मान लीजिए 135, जो 135 नंबर की इंग्लिश है, 135 मार्क्स की इंग्लिश है, अगर इसमें आपके सपोज करिए 85 आते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, एवरेज स्कोर, आपके 85 नंबर आते हैं, लेकिन आपके जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स में बहुत अच्छे आ गए, इवन देन यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। बिल्कुल इसी तरह से आपके मैथमेटिक्स में सिर्फ 90 में मान लीजिए 40-45 ही आए, बिलो एवरेज स्टूडेंट के। जिस स्टूडेंट का बचपन से मैथ्स पुअर है, उसने मेहनत करके 6-7 महीने रगड़ के उसने पुअर से बिलो एवरेज कर ली अपनी परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज या एवरेज कर ली, और उसके 90 मार्क्स में से कितने आए? 40 से 45 आए। ठीक है, या सपोज करिए 50 मार्क्स आ गए उसके। अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टेबल स्कोर है, तो 50 मार्क्स आ गए। तब भी वो उम्मीद कर सकता है, ये जरूरी बात है कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी, मैथमेटिक्स का बिलो एवरेज स्टूडेंट भी उम्मीद कर सकता है कि वो एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएगा अगर उसका इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस बहुत अच्छा गया है। ठीक है,
अब बहुत से मैथ्स के टीचर्स एक ज़बरदस्ती की दलील दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के ये 90 मार्क्स अगर पक्के कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जीएस के 25 क्वेश्चंस आएंगे 75 मार्क्स के। पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं और वैसे भी हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, नो डिनाइंग दैट। इन 75 में तुम कितने ले आओगे? तुम कितनी भी जीएस पढ़ लोगे, तुम 75 में कितने ले आओगे? 35-40। लेकिन वो टीचर्स या तो भूल जा रहे हैं या जानबूझकर भूल जा रहे हैं इस बात को कि जो स्टूडेंट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था जीएस के लिए, वो तो ये मान के चल रहा था ना कि मेंस में जीएस आनी नहीं है, हमको प्रीलिम्स में जीएस करनी है 50 नंबर की। तो अगर हम बहुत मेहनत नहीं भी करें, क्योंकि जीएस में तो पढ़ने को बहुत कुछ होता है, क्या क्या पढ़ें हम? क्या हम सरफेस लेवल की नॉलेज लें, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, या बिल्कुल डीप में जाएं, माइक्रो लेवल पर एनालाइज करें? तो इससे अच्छा हम इतनी परफॉर्मेंस कर लेते हैं कि हम एसएससी प्रीलिम्स में, एसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स में हम कितने नंबर ले आए जीएस में? 50 में से हम कितने ले आए? 24-25। और बाकी सेक्शन से मेहनत कर लें, इंग्लिश और मैथ्स में कर लें, क्योंकि ये तो वैसे भी यही डिसाइड करेंगे मेंस की मेरिट। अब ऐसा नहीं है, अब तो स्टूडेंट को राइट फ्रॉम डे वन पता होगा ना कि जीएस और रीजनिंग के मार्क्स भी जुड़ने हैं, जीएस रीजनिंग के मार्क्स टीयर 2 में जुड़ने हैं, वो भी मेरिट आपकी डिसाइड करेंगे। तब वो थोड़ी ना जीएस को उस अप्रोच से पढ़ेगा, तब तो वो जीएस को और अच्छी तरह से पढ़ेगा। और जीएस तो पढ़ने में और मजेदार भी होती है अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए, ठीक है? और अच्छे टीचर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत ही वाहियात लोग भी पढ़ा रहे हैं जीएस और कुछ अच्छे लोग भी जीएस पढ़ा रहे हैं। और वो आपका काम है कि आप कितना खोद के निकाल पाते हैं यूट्यूब से। ये नहीं कि आपने बस यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो देख लिया, या अन अकेडमी पे, या किसी भी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अन अकेडमी हो गया, करियर बिल ऐप हो गया, और आपका ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। ऐसा नहीं है कि जितने लोग पढ़ा रहे हैं सब अच्छे हैं, अच्छे सिर्फ 25-30% ही होंगे, लेकिन आपको खोद के निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उस पर। सेम गोज फॉर यूट्यूब एज वेल, ठीक है? ये चीज है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी कि मोनोपोली हटाई गई है, एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इसीलिए हमको ये लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, या सिर्फ यूपी पीसीएस क्यों, अलग अलग स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें अलग से सीसैट आता है प्रीलिम्स में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें रीजनिंग जीएस आती है पूरी, वो लोग भी इधर आएंगे, यूपीएससी वाले भी इधर आएंगे, क्योंकि मैथ्स को एक झटके में नीचे ले आए हैं। ठीक है, इंग्लिश का वेटेज भी कम किया, लेकिन मैथ्स का तो बहुत कम कर दिया है पहले के मुकाबले। ये है तो 20,000 वैकेंसीज, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन यही है हमारी कि 20,000 वैकेंसीज वापस एक गवर्नमेंट एग्जाम्स का कल्चर लेके आएंगी, गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो क्रेज है वो वाला कल्चर लेके आएंगी, जो कि बहुत अच्छा है और जरूरी भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत होपलेस हो गए थे, बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे थे अपने को, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थे। हमारे ही पास कितनी बार स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आया करते थे, कहते थे कि सर पूरी तरह अंधेरा नजर आ रहा है, देयर इज कंप्लीट ऑब्लिवियन, क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही थी 6,000 8,000 ऐसे ही, और एग्जाम कभी डिले हो रहा था, कभी रिजल्ट पे होल्ड लग रहा था, दुनिया भर की जो नाटक है एसएससी के साथ वो। आई होप वो इस बार ना हो, और शायद इसलिए भी वो चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि 2024 में 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं। तो जिस फ्रंट पे ऑपोजिशन पार्टीज रूलिंग पार्टी को टारगेट करती है, उसमें से बहुत बड़ा फ्रंट ये है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, बेरोजगारी वाला, सरकारी एग्जाम की धज्जियां उड़ी हुई हैं उसका। तो इसलिए इनको भी अपनी ये वाली में सुधारनी होगी, गवर्नमेंट को भी और इस कमीशन को भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी। ठीक है, एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन होना, ये आपको पता ही है, टियर 3 कोई नहीं है। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन हमारा रह गया, कई लोगों के लिए वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा हमारा ओपिनियन, कि डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को होना चाहिए था। ये हमारा हमेशा से मानना रहा एज ए टीचर कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट, चाहे आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, चाहे हिंदी में लिख रहे हो, वो ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रिटन एक्सप्रेशन बहुत कुछ आपका टेस्ट कर लेता है। रिटन से आपका सिर्फ ग्रामर टेस्ट नहीं होती है, सिर्फ वोकैबुलरी टेस्ट नहीं होती है, आपकी थॉट्स कैसे आप पेन डाउन कर रहे हैं, उनमें कितना कोहेशन है, कितना कोहेरेंस है, आपका प्रोग्रेशन जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, आप कितनी ऑर्गेनाइज तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने को, जिसे कहते हैं ना अपनी खुद को, अपने को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, वो किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए। तो वो यहाँ पे नहीं है, जो हमारे हिसाब से एज अ टीचर, एज अ मेंटोर जो सही नहीं है। खैर, हमारा ओपिनियन कोई मैटर तो करता नहीं है, क्योंकि हमको तो जो सिलेबस दिया जाएगा हम उसके हिसाब से पढ़ाएंगे एज अ टीचर। तो वो ये है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग जुट जाइए, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपके पास ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि मेहनत नहीं करेंगे, एसएससी के एग्जाम में वैकेंसी नहीं आती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैकेंसीज बहुत आएंगी, हो सकता है 20,000 से ज़्यादा ही आए। और जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, कोई चेन्नई में पोस्टेड एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर,
कोई दिल्ली में पोस्टेड है, कोई कहीं है, कोई एग्जामिनर पोस्ट पर है, कोई ऑडिटर है, कोई एक्साइन इंस्पेक्टर है, उनसे हमारी जो बात हो रही है वो सब ये कह रहे हैं कि सर अगले 2 सालों में वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। उनके अपने रीजन से बताने के कुछ बहुत से रिटायरमेंट्स हैं ऐसे जो शेड्यूल्ड हैं, पेंडिंग है, तो वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। देयर आर लॉजिकल रीजंस फॉर दैट, तो एंड देयर आर ऑल्सो लॉजिकल रीजंस फॉर यू टू प्रिपेयर। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, इंग्लिश में आपको रीडिंग सेक्शन में बहुत काम करना पड़ेगा। हमारा इंट्यूशन ये कहता है कि इस बार रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे और अच्छे लेवल के आएंगे, और वो आने भी चाहिए। क्या पता बैंकिंग लेवल के कुछ पैसेजेस भी आ जाएं, बिल्कुल आ सकते हैं। टियर 1 में नहीं, लेकिन टियर 2 में। तो ग्रामर, वोकैबलरी जो रटने वाली होती है सिर्फ वो नहीं, समझना, सेंस समझना, उसको अप्लाई कर पाना, रूल्स को अप्लाई कर पाना, रूल्स के एक्सेप्शंस पे डिस्कशन करना, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत किया है। हर टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के डाल दी आप लोगों की आसानी के लिए। टेंसेज, एक्टिव पैसिव का बिल्कुल नया कंटेंट है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन का, वोकैबलरी बेस भी है, फिक्स प्रीपोजिशन, और ग्रामर बेस भी है। और ऐसा नहीं है कि आपने बस प्लिंट टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह से पढ़ लिया है, या अरिहंत की 80 बख्शी से पढ़ लिया है तो हो जाएगा। उससे बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है हमने। आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा, आपके लिए आई ओपनर होगा जब आप वो वीडियोस देखेंगे। वीडियोस के व्यूज पे, चैनल के सब्सक्राइबर्स पे मत जाइए, कंटेंट पे जाइए, और हर वीडियो की रिकॉर्डिंग को तेज स्पीड पे देखिए, 1.25x या 1.5x की स्पीड पे। हर टॉपिक की वो प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व करवाए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। रीडिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, इंग्लिश की न्यूज़पेपर की रीडिंग पे ध्यान दीजिए, फ्रंट पेज पे भी और एडिटोरियल पे भी। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही है। इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर चेक कर लीजिएगा, कंटेंट पूरा खजाना है आपके लिए। कोई भी डाउट हो हमको व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हो या ना रहे हो। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो एसएससी की तैयारी करने का थोड़ा भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद आएगी एसएससी की तरफ। थैंक यू।